कराची में जो जान गई है उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, दुख हुआ, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे। और कराची में जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं उनसे हमदर्दी है और अल्लाह इन्हें सेहत दे। और मियाँ अज़हर साहब से माज़रत है, 82 साला मियाँ अज़हर साहब से माज़रत है और उनसे कहना ये है कि सर अब हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ बूढ़ी माएँ, बूढ़े बाप, बुज़ुर्ग, चादर चार दीवारी, इंसानी हकूक़ ये कोई मानी नहीं रखते। मैं दिल से आपसे माज़रत चाहता हूँ। मैडम शेख, अब आ जाइए सवाल पे कि इलेक्शन 2024 या सिलेक्शन 2024, साफ शफाफ इलेक्शन की बात करने वाला आइन मौजूद है, सबको यकसा माहौल देने की बात करने वाला इलेक्शन एक्ट मौजूद है, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दो, कई बार ये हुक्म देने वाली सुप्रीम कोर्ट अज़ बकलम खुद मौजूद है। हमारी नज़र में सब एक हैं, सारी सियासी जमातें एक हैं, ये कहने वाला मेरे टैक्सों पर तनख्वाहें लेने वाला इलेक्शन कमीशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जिसका एक ही काम है साफ शफाफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, एक ही ड्यूटी है, वो मौजूद है। सो कॉल्ड जमहूरियत मौजूद है, सो कॉल्ड वोट की इज़्ज़त मौजूद है। और गुज़श्ता रोज़ 28 जनवरी को मैडम शेख इतवार वाले दिन इलेक्शन से 10 दिन पहले MQM जमात इस्लामी कराची में जलसे कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब गालबन सियालकोट में खिताब फरमा रहे थे, बिलावल भुट्टो लियाकत बाग में महफिल जमा कर बैठे थे। 8 सियासी जमातें जलूस रैलियां निकाल रही थीं, 5 सियासी जमातों की मीटिंग्स हो रही थी बाज़ारों में, गलियों में, जिनको आप कॉर्नर मीटिंग भी कह सकते हैं या महल्ले की मीटिंग्स भी कह सकते हैं। सब के सब कुछ कर रहे थे। कहीं पुलिस और इंतज़ामिया मदद कर रही थी, कहीं पुलिस और इंतज़ामिया हिफाजत कर रही थी, सिक्योरिटी दे रही थी। बस एक तरीके इंसाफ थी। जो ही वो सड़कों पर आई और उनके इमरान खान ने कहा था कि 8 फरवरी को पुरअमन तौर पर निकलें, रैलियों की सूरत में निकलें और इलेक्शन के चूँकि सर पर है तो रैली निकालें। जो ही वो सड़कों पर निकली, पुलिस उन पर टूट पड़ी। एक तरीके इंसाफी थी जिसके लिए मैडम शेख इलेक्शन का ज़ाब्ता अखलाक जो जागा। एक तरीके इंसाफी थी जिसका इस्तकबाल दफ़ा 144 ने किया। एक तरीके इंसाफी थी जिसे इलेक्शन से 10 दिन पहले भी आंसू गैस शेलिंग, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों का सामना हुआ। उम्मीदवार मैडम शेख और इससे पहले भी उम्मीदवार गिरफ्तार हो चुके हैं। तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे और वोटर जो हैं, सरगर्म अमल जो वोटर हैं, सरगर्म जो वोटर हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कागजात नामजदगी हमारे सामने छीने गए, फाड़े गए, थोक के हिसाब से मुस्तरद हुए। अब जलसा जुलूस छोड़ें, रैली और कॉर्नर मीटिंग की इलेक्शन से 8-9 दिन पहले इजाज़त नहीं है। मैडम शेख 9 मई हो चुका है, आप और हम सब उसकी मजम्मत कर चुके हैं। मीर जाफर, मीर सादक से लेकर 9 मई के दिन तक जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। अगर ये मेरे मुल्क में या रियासत ने ये साबित है, उनके पास ये सबूत हैं और साबित हो चुका है कि पूरी तरीके इंसाफ दहशतगर्द है या पूरी तरीके इंसाफ को एज ए सियासी जमात डील नहीं करना या इनको सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना, तो प्लीज़ इन पर पाबंदी लगा दें। क्योंकि ये जो रोज़ हम एक रोना रोते हैं, रोज़ हम एक्सपोज होते हैं, हमारा आइन, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदलिया, हमारी जमहूरियत, हमारा निज़ाम, हमारा सब कुछ जो रोज़ हर चौक गली गली में एक्सपोज होता है, ये नहीं होना चाहिए। और ये जस्टिफाई है कि अगर आप समझते हैं, मैं आपके साथ हूँ, दिल से साथ हूँ, कि अगर आप समझते हैं कि पूरी तरीके इंसाफ दहशतगर्द है और ये सियासी जमात नहीं है, इसने 9 मई किया है, इसको अब सियासत में नहीं हिस्सा लेना चाहिए, तो बिल्कुल पाबंदी लगाएं। ठीक है, इसको ना सियासत में हिस्सा लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर आप समझते हैं कि 9 मई के कुछ लोगों ने किया है, कुछ हिस्से ने किया है, जिनको डेफिनेटली सजाएं मिलनी चाहिए, किसी मुल्ज़म और मुजरम को नहीं छूटना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ये रोज़ टीवी पर बैठकर जो इनके बैरिस्टर गौर से रऊफ़ हसन तक और ये सारे माफ़िया मांगते हैं और कहते हैं कि हमें रास्ता दो और हमें कुछ करने दो, अगर आप समझते हैं कि ये वो लोग नहीं है जिन्होंने 9 मई किया है, तो फिर खुदा के लिए इनको रास्ता दें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त, ये सिर्फ आखिरी जुमला, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इलेक्शन
کس نے یعنی یہ دکھ کی جتنا دکھ یہ 9 مئی کو جو ہوا جس پہ جتنا دکھ وہ ہے، اس سے زیادہ دکھ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ 9 مئی کا فائدہ مسلم لیگ نون اٹھا رہی ہے، 9 مئی کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے، 9 مئی کا فائدہ مولانا صاحب اٹھا رہے ہیں، تو ان کو تو نہ اٹھانے دیں خدا کے لیے۔ سر وہ کوئی نہ کوئی پھر فائدہ اٹھاتا ہے جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، جنرلی کوئی نہ کوئی بینیفیشری بنی جاتا ہے، پھر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ سر مجھے یہ چیز بتا دیں، جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی طرح ایک اور واقعہ ہو سکتا ہے، امن و امان کو ڈسٹرب کرنے کا پلان ہے کوئی، یہ خدشہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے؟ میڈم شیخ مجھے تو کہیں بھی کوئی خدشہ نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی 9 مئی کا اب کیا کسی نے کیا کرنا ہے؟ کون سی پاکستان تحریک انصاف رہ گئی ہے جس نے جو کچھ کرنا ہے؟ تو لہٰذا مجھے تو یہ خدشہ کوئی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن بات آخری وہی ہے کہ اگر آپ سلیکشن چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کی مرضی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سلیکشن نما الیکشن ہو جائے تو پھر مہربانی کریں، مانا ہے 9 مئی ہو چکا ہے، اور آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ سارا کیوں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ بھی موجود ہے، الیکشن کمیشن بھی موجود ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ بھی موجود ہے۔ لہٰذا خدا کے لیے اگر یہ ہو بھی گیا 8 فروری کو کوئی جیت بھی گیا اس طرح، تو کون سا استحکام اس ملک میں